नमस्कार। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, भारत के नाम पर इतना ऐतराज क्यों? अंग्रेजों के दिए नाम इंडिया को लेकर इतना प्रेम क्यों? नमस्कार, न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं सबसे बड़े सवाल के साथ कि भारत के नाम के साथ इतना ऐतराज क्यों है और अंग्रेजों के दिए नाम इंडिया को लेकर इतना प्रेम क्यों? हालांकि संविधान में इंडिया का भी मेंशन है, भारत का भी मेंशन है, लेकिन जब भारत की बात आती है तो लगता ऐसे है कि कुछ वर्ग हैं देश के, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, उन्हें पचता नहीं। ये भूल जाते हैं कि ये भूमि भारत का भूमि है, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत है। आइए कहानी बताते हैं आपको कि आज ये विषय कैसे आया। उससे पहले आपसे एक नम्र निवेदन है कि हमारी एक नई शुरुआत YouTube चैनल, जिसका आईडी है www.youtube.com/@newsKchaudhary, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब आते हैं अपने कहानी पे। एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की किताबों में जल्द ही एक बदलाव होने को मिल सकता है। दरअसल एनसीईआरटी द्वारा गठित एक कमेटी ने किताबों में इंडिया को बदलकर भारत करने की सिफारिश की थी। पैनल द्वारा पुस्तकों के अगले सेट में इंडिया के बजाय भारत प्रिंट करने के प्रस्ताव को सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लेने पर किताबों में बदलाव देखने को मिल सकता है। ये खबर आई, हालांकि ये पहले से खबर है भारत को लेकर, मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन आज 2:10 पर ANI पर एक ट्वीट आता है। वो ट्वीट ये कहता है कि एनसीईआरटी कमिटी रिकमेंड्स रिप्लेसिंग इंडिया विथ भारत इन ऑल स्कूल टेक्स्ट बुक्स। और ठीक 12 मिनट के बाद कमिटी के चेयरमैन CI आइजक ने ANI से कहा कि एनसीईआरटी पैनल हैज रिकमेंडेड रिप्लेसिंग इंडिया विथ भारत इन स्कूल टेक्स्ट बुक्स। और उसके बाद कहानी में चारों तरफ से शुरू होता है कि भारत क्यों, इंडिया क्यों नहीं, जबकि मैं आपको बताऊं संविधान के अनुच्छेद 1A में हमारे देश का नाम इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा परिभाषित किया गया है। यदि कॉन्स्टिट्यूशन के डिबेट को देखेंगे तो इस मुद्दे को लेकर काफी विवाद हुआ, चर्चा हुई, लेकिन तय यह हुआ कि दोनों का प्रयोग होगा। लेकिन कुछ दिन पहले भारत में G20 का रात्रि भोज राष्ट्रपति जी ने आयोजित किया था, द्रौपदी मुर्मू जी ने, और निमंत्रण को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से
भेजा गया और वहां से विवाद शुरू हो गया। और उसी G20 में भारत के प्रधानमंत्री मंडपम में G20 लीडर्स के शिखर सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे। उस समय उनके नेम प्लेट पर भी भारत लिखा गया था। अब सवाल यह उठता है कि ये एनसीईआरटी के पैनल का रिकमेंडेशन है कि बच्चों के किताबों में इंडिया की जगह भारत लिखा जाएगा, और ये गठित कमेटी है जिसने ये तय किया कि इसमें इन लोगों का नाम होगा। अब ऐसे देखिए, समिति के चेयरमैन का नाम तो बताया हम आपसे। समिति के अन्य सदस्य हैं ICHR के अध्यक्ष रघुवेंद्र तंवर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर वंदना मिश्रा, डेक्कन कॉलेज ड्रीम्स विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति वसंत शिंदे, और हरियाणा के एक सरकारी स्कूल में समाजशास्त्र पढ़ाने वाली ममता यादव शामिल हैं। और उस आइजक ने यह भी बताया, चेयरमैन साहब ने, कि एनसीईआरटी पैनल ने सभी विषयों के पाठ्यक्रम में भारतीय जन प्रणाली को शामिल करने की सिफारिश की है। लेकिन विवाद हुआ भारत को लेकर। अब सवाल यह उठता है कि भारत को लेकर विवाद का मतलब क्या है और क्यों है? क्या अंग्रेजों के दिए नाम इंडिया, आप सब जानते होंगे कि इंडिया शब्द कैसे आया। अब भारत, जो भारत के प्राचीन भारत, वैदिक भारत, आदि भारत से जुड़े शब्द है, उस पर विवाद। यदि भारत शब्द पर विवाद हो, यदि उसकी स्वीकारोक्ति ना हो, तो बहुत सारे चीज हैं हमारे देश के जो जाति और धर्म से ऊपर है, उसको मिटाना पड़ेगा। क्या हम तैयार हैं उन चीजों को मिटाने के लिए? और सबसे दुर्भाग्य तो इस बात का है, जो हमारे अस्तित्व से जुड़े शब्द है, शास्त्र हैं, ज्ञान है, प्राचीन भारत के, क्लासिकल एज के, रामायण और महाभारत, जिसको एक मनगढ़ंत कहानी बना के साबित कर दिया गया। अब कहते हैं कि आपको याद होगा कि यूपीए के सरकार में जब उसने सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु पर एफिडेविट दिया था, केंद्र सरकार, कांग्रेस की सरकार ने, उसने कहा ये तो ऐसे ही है। आश्चर्य होगा आपको कि आज तक जहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है अयोध्या में, नरेंद्र मोदी से पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं गए, क्योंकि डर लगता था। डरते थे कि कहीं राम के दरबार में जाएंगे, क्योंकि उसको तो उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बना दिया, महाभारत को मनगढ़ंत कहानी बना। यह नहीं सोचा कि राम सेतु को नासा ने भी साबित किया है कि वो एक है, जमाने से है, बल्कि तिथि तय कर दी। और अब जब भारत की बात आती है तो कहते हैं कि इंडिया ही होना चाहिए। अब उसमें तरह तरह के विचार दिए जाते हैं, जो ये भाजपा का भाजपा करण है, हिंदुत्व का प्रचार है। भारत नाम किसी हिंदुत्व या मुसलमान किसी चीज से जुड़ा नहीं है। भारत और भारत, जब से ये भारत भूमि है तब से वो है। और कहने का मतलब है कि अनर्गल इन सब चीजों का प्रयास करना। आप देखेंगे सारे अखबारों में, जितने भी अखबार हैं तकरीबन सब में, हिंदी अखबार का बताऊं मैं आपको, उसमें भी यह हेडलाइन बना है सारे अखबारों में कि एनसीईआरटी किताबों में इंडिया की जगह होगा भारत। समिति ने सदस्यों से सुझाव दिया। ये नवभारत टाइम्स का हेडलाइन है। यदि आप टाइम्स ऑफ इंडिया का देखें, जो सबसे प्रचलित अखबार है, एनसीईआरटी पैनल अप्रूव्स प्रपोजल टू रिप्लेस इंडिया विथ भारत इन टेक्स्ट बुक। अब यह टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि द पैनल हैज रिकमेंडेड द एडॉप्शन ऑफ क्लासिकल हिस्ट्री नोमेनक्लेचर रिप्लेसिंग एंशिएंट हिस्ट्री। अब देखिए क्या है, यह भी एक विवाद होगा। अब आपको आश्चर्य होगा, भारत के जो क्लासिकल हिस्ट्री है उस पर जोर नहीं दिया जाता उतना जितना मुगल डायनेस्टी पर दिया जाता है। मुझे कोई विरोध नहीं है, इतिहास से कोई मुझे बैर नहीं है, लेकिन आपने इतना पढ़ाया है मेडिएवल में
मुगल डायनेस्टी हो चाहे और भी डायनेस्टी हो, आज यदि ऋग्वैदिक काल को उतना पढ़ाए होते, वैदिक काल को पढ़ाए होते, तो कम से कम पता तो चलता। और अपने ही जड़ के बारे में जो विदेशी आक्रांता हैं पढ़ाइए। मैं ये नहीं कहता अंग्रेजों को ना पढ़ाइए, अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत पर शासन किया, उन्हें जानना जरूरी है। उन्होंने बहुत सारे प्रभाव छोड़े, उसी प्रकार मुगलों ने छोड़े, कुरीतियां भी थी और कई तरह की बातें थी। लेकिन जब उसको संशोधित करने का प्रयास किया जाता है तो उसका विरोध, और उस विरोध में आ जाता है सेकुलरिज्म। जिस सेकुलरिज्म को लेके मैं आपसे कहूंगा कि मुझे बड़ा बैर है। भारत के लोग सेकुलर ना होते, उदार ना होते, तो क्या भारत में हिंदू धर्म से आधा दर्जन ज्यादा धर्मों का निर्माण होता? बताइए, पूछिए मन से। दुनिया का ऐसा कोई देश मुझे नहीं पता, जितना मैंने अध्ययन किया, कि आधे दर्जन से ज्यादा धर्मों का जन्म हुआ हो। अब फिर कहेंगे हिंदू माइंडसेट, हिंदुत्व किस बात की? क्या सरकार की कोई नीति होती है जो सिर्फ हिंदुओं के लिए हो? सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें लिखा होता है कि यही जाति धर्म के लिए है? ऐसा तो नहीं है, कहीं से भी नहीं है। लेकिन जबरन उसको साबित करना, और असली मुद्दे पर मैं ये आना चाहूंगा कि मैं समझता हूं कि यदि इंडिया की जगह भारत पढ़ाया जाता है तो इसमें मेरे हिसाब से तो कोई दोष नहीं है। यदि भारत से विरोध है तो रामायण से विरोध होगा जो हमारे अस्तित्व से जुड़ा है, महाभारत से होगा, वेदों से होगा, उपनिषदों से होगा। क्या सबको आप कुएं में फेंक देंगे? क्या तिलांजलि दे देंगे? क्या नहीं देंगे ना। इसलिए मेरा कहना है कि यदि एनसीईआरटी ने रिकमेंड किया है तो कोई अनर्गल रिकमेंड नहीं है, तय सरकार को करना है। एनसीईआरटी ने रिकमेंड किया है, कमिटी ने, जो 5 वरिष्ठ लोग हैं, विद्वान वर्ग है, जो समाज के खास लोग हैं, उन्होंने इस चीज को तय किया है। तो मैं समझता हूं इस पर सरकार को भी विचार करना चाहिए। और हमारा तो नारा है, मेरे प्रोग्राम न्यूज के चौधरी का एक नारा, भारत हमारा। और आखिर में फिर से हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे YouTube चैनल को आप अपना समर्थन दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके सामने लगातार आके, क्योंकि अब यही मेरा एक काम है, आपसे बातें करना, आपकी बातें सुनना, और जो भी हमें लगता है आपसे अपने विचारों को साझा करना। और आखिर में यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिए। और मैं एक बात फिर से निवेदन करता हूं कि मेरे विचारों से आप सहमति ना रख सकते हैं, इसमें कोई कुछ भी गलत नहीं है। आप मेरे से असहमत होइए, लेकिन अपने असहमति का इजहार कमेंट में जरूर करिए और सुझाव दीजिए कि मेरे बातों से आप क्यों असहमत हैं, क्यों नहीं है। क्योंकि आपके सहमति और असहमति दोनों का हम उतना ही सम्मान और हृदय से आदर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।